गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। तुम भी मुझे डैड कहने लगे हो। सारी दुनिया आपको डैड कहती है, इसलिए मेरी जुबान पे भी डैड आ गया पापा। बेटा, मैं सारी दुनिया का डैड हूं, मगर तुम्हारा सिर्फ पापा। मुझे नाज है अपने पापा पर। गॉड ब्लेस यू। हाँ, सुनाओ, तुम्हारा क्लब कैसा चल रहा है? टॉप पर पापा, टॉप पर। सबका भट्टा बिठा दिया हुआ है। वो तो तुम्हें करना ही था। आखिर बेटे किसके हो? पापा पिछले साल की तरह इस दफा भी मैं अपना म्यूजिकल ग्रुप अमेरिका लेकर जाना चाहता हूँ। चले जाओ, जहां जी चाहे चले जाओ। सारी दुनिया तुम्हारी है। थैंक यू वेरी मच पापा, थैंक यू वेरी मच। पापा, मुझे आप पे फख्र है। गुड लक माय सन, गुड लक। तुम यहां खुशी के नगमे सुन रही हो, उधर तुम्हारी खाला के यहां शोरे मातम बरपा है। सॉरी पापा, मुझे तो कुछ नहीं पता। घर में रहो तो पता भी चले। इसी तरह किसी दिन तुम्हारा बाप अस्पताल में पड़ा होगा और उसकी औलाद क्लब में गीत गा रही होगी। सायमा, क्या हुआ? अपू ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस आते ही डांटना शुरू कर देते हैं। बात क्या हो गई थी? मैंने तो किसी को बीमार नहीं किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, तो फिर मुझे क्यों डांट पड़ती है? अच्छा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो क्योंकि खालू जान ठीक हो गए हैं। और देखो, बाबा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ, प्लीज़। बड़े हैं ना, डांट देते कभी कभी, बुरा नहीं मानते आप। तुम आराम करो, बहुत रात हो गई। हाँ, बैठो यहाँ। ओके, शब बखैर। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो जीती रहो। खालू जान की तबीयत कैसी है? बस बेटा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जमाल बता रहा था कि जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा वो पुरसुकून रहेंगे। जमाल कहाँ है? जमाल रात को तो बाप के पास था, अभी अभी बाहर निकला है। माफ़ कीजिएगा खाला जान, मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकी। कल आखिरी पेपर है, मैं कॉलेज से सीधी आपकी तरफ आऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ करती रहा करें। अरे आरफा,
दुआएं कैसी बेटा, तुम तो मेरी सांसों में मौजूद हो। शुक्रिया खाला जान। अल्लाह आपका और खालू जान का साया हमेशा कायम रखे। तू जाए ना तन्हा कहीं छोड़ के, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के जाए ना जो कहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के जाए ना जो कहीं, मुझे चाहिए एक ऐसा हमसफर, तू जाए ना तन्हा कहीं छोड़ के। मुझे प्यार के नग़्मे सुनाए वो मैं सुनता ही रहूं, चाहे मुश्किल हो रहा है मैं चलता ही रहूं, तू जाए ना तन्हा कहीं छोड़ के। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ मिस सामा। क्यों? क्या आप पत्थर तोड़ रहे थे या किसी रेलवे स्टेशन की गाड़ी को लोड कर रहे थे? आप भी कमाल करती हैं। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप हैं बस। एक्सक्यूज मी, अभी भी टाइम में 10 मिनट बाकी हैं। आप नहीं समझेंगी इंतज़ार क्या चीज़ होती है। आइए मिस्टर रफ़ी, ये है मिस साइमा जो कि हमारे क्लब की नई सिंगर हैं। सलामुअलैकुम। और मिस साइमा ये है मिस्टर रफ़ी जो कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े अखबार के चीफ फोटोग्राफ़र और शोबिज़ सेक्शन के इंचार्ज भी हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप यकीन कीजिए सफदर साहब आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं। और मिस्टर रफ़ी, आपने मिस साइमा की ऐसी तस्वीरें बनानी है कि शो बिज़नेस की दुनिया में तहलका मच जाए। सफदर साहब आप इत्मीनान रखिए, मिस साइमा। बाबा आप तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ। चलें? हाँ चलते हैं बस एक मिनट। अरे हाँ, आज तुम्हारा आखिरी पेपर है ना? जी। ठीक है। कितने बजे तक फारिग हो जाओगी तुम? बस ये 1 बजे तक। 1 बजे तक। आज असल में एक मीटिंग है। 1 बजे तक खैर मैं भी फारिग हो ही जाऊंगा। अगर 5-10 मिनट देर हो जाए तो इंतज़ार कर लेना बाबा का। क्यों नहीं, और वैसे भी सिर्फ आज ही की प्रॉब्लम है, बस फिर कल से आपकी छुट्टी। बेटा इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं तो इस दिन का आरज़ूमंद था, अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया। आज तुम्हारा आखिरी पेपर है। चलो नाश्ता लग गया? हेलो। हेलो सर मैं कुरैशी बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर एक नौजवान यहाँ आया है और वो अपना नाम जीशान बताता है। जीशान? हाँ नहीं, उसे बिठाओ। हाँ उसे बिठाओ और अच्छी तरह से एंटरटेन करो। और हाँ ऐसा करो कि
अकाउंटेंट से कहकर 25,000 निकलवा लो। ठीक है सर। लेकिन उसे अभी देना नहीं। नहीं नहीं, बस मैं आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। ओके, बाय। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप मेरे कमरे में हैं? जी। सिमरन, ये तुम्हारे बॉस थे ना? हाँ, यही तो मेरे बॉस हैं, शौकत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर शौकत। इससे मुझे बड़े गौर से देखना। जी हाँ, सारी दुनिया आप ही को देखती है। जरा किसी लड़की को अच्छी शक्ल मिल जाए आसमान फोड़ने लगती है। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। बैठे। थैंक यू। ज़मीना, आपको मालूम है कि आज शाम मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जी सर। मेरा ख्याल है कि वापसी में कोई हफ्ता भर तो लग जाएगा। इस दौरान जितने भी फ़ोन आए हैं आप उन्हें एहतियात से नोट कर लें। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उससे सिर्फ इतना कहना है कि साहब किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में मसरूफ़ हैं या ऑफिस से बाहर हैं। जी सर। किसी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। जी सर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। और हाँ, बाय द वे, ये कौन सा है जो आपके ऑफिस में बैठी हुई? सर वो मेरे बचपन की सहेली है, आलिया। क्या करती हैं? सर मॉडलिंग करती हैं। मॉडलिंग? कहीं ये तो आपकी वो सहेली नहीं? एग्जैक्टली सर, आपकी नजर बहुत तेज है और हाफजा भी। थैंक यू। वैसे बाहर से क्या लेकर आऊं आपके लिए? मेरे लिए? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ी आम सी बात है मिस समीना। आप इस दफ्तर में काम करती हैं। कंपनी का मालिक अगर अपने मुलाजिमों को कोई एक्स्ट्रा बोनस दे देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अगर बॉस अपने मुलाजिमों से उनकी ज़रूरत के बारे में कुछ पूछ ले तो कोई हर्ज नहीं इसमें भी। ठीक है सर, आप जो पसंद करें। ये मैं गुना? क्या हुआ? तुम ठीक कह रही थी। क्या? भाई सर ने तुम्हें पहचान लिया। अच्छा, वो कैसे? वो जो तुम्हारे शैम्पू का इश्तिहार छपा है, हाँ, सर के पास वो मैगजीन मौजूद है, इसलिए वो तुम्हें पहचान गए। से एक बात है, तुम्हारे सर की नजरें बहुत तेज है। ओके, अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर कब आओगी? ना आना अपने बस में और ना जाना। ओके, बाय। बस डैड, तीसरा कप है। वैसे भी कॉफी खासी गर्मी करती है। तुम्हें गर्म ही रहना है इस दुनिया में।
इस दुनिया में ठंडे लोगों का काम नहीं। क्या बात है डैड आपकी, कमाल की बात करते हैं। आखिर डैड जो ठहरे। ग्रेट को हमारी तरफ से कुछ गलत फहमी हो गई है, इसलिए आजकल वो हमसे उकड़ा उकड़ा नजर आता है। तो ये खादिम क्या कर सकता है आपके लिए? तुम ग्रेट से मिलकर उसकी तमाम गलत फहमियां दूर कर दो। अपने आर्गुमेंट से उस पर साबित कर दो कि हमसे ज्यादा वफादार कोई दूसरा नहीं। वैसे अगर आप माइंड ना करें डैड, तो आप खुद चले जाएं। आपसे बेहतर इस केस को और कौन डील कर सकता है? शौकत, तुम बहुत शातिर इंसान हो, बड़ी खूबसूरत और लच्छेदार बातें करते हो। ग्रेट उलझ जाएगा तुम्हारी बातों में। शुक्रिया डैड, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना वकील चुना है। वैसे भी मैं ग्रेट के सामने आना नहीं चाहता, बस ये पर्दा रहना ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है डैड, जो हुक्म आपका। अगर तुम इस मिशन में नाकाम हो गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम्हारी ये शान और शौकत और मेरी ये हुकूमत सब ग्रेट का सदका है। शौकत, मैं समझता हूं डैड। तो फिर जाओ, इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। और हाँ, ये तोहफा मेरी तरफ से ग्रेट को दे देना। पूरे 50 लाख का हीरा है। तो क्या ये बात भी कह दूं उससे? नहीं, वो जानता है। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि हीरे ग्रेट की कमजोरी है। गुड लक। थैंक यू। आउट। तो बड़ी मुश्किल हो गई। मुश्किल ही मुश्किल है, पहले कौन सी आसानियां थी। आप गिद्धों के पागल खाने का मतलब समझते हैं? जी नहीं, आप समझा दें। एक दफा वहां कोई चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता।
क्या मैं इसे आपका तजुर्बा समझूं? प्रोफेसर, कभी तो संजीदा हो जाया करिए। मैं संजीदगी से ही बात कर रहा हूं आपसे। इंसान को हर वक्त मुंह से अच्छी फाल निकालनी चाहिए। कमाल भाई की जिंदगी अगर नेक फाल होती तो वो पागल ही क्यों होते? पता नहीं उनके नसीबों का लिखा कैसे कैसे पूरा होगा। वैसे बाबा, मुझे आपकी भी एक बात से बहुत दुख हुआ। कौन सी बात बेटा? पापा, आप जमाल की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इस तरह तो अपने आप से और दूर होता जाएगा। बेटा, इनकी बात तो रहने दो। ये तो जहां भी जाते हैं ना, अपनी प्रोफेसी दिखानी शुरू कर देते हैं। खामखा बोलती हैं आप, बिला वजह बोलती हैं। असल मामले का आपको पता तक नहीं है। तो वही बात हुई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लो देखो बेटा, अल्लाह की शान, अब ये मुझे दीवाना कह रहे हैं। अच्छा अम्मी, प्लीज छोड़ें, चुप हो जाए। चुप ही हूं बेटा। बेटा, अगर तूफान आ जाए ना, तो अपने आप को मौजों के हवाले कर देना चाहिए। शायद कोई मौज हमें किनारे तक ले जाए। तूफान से लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं जमाल को अकेला छोड़ दूं, उसके हाल पर छोड़ दूं उसको? नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहता। देखो, जज्बात की आग को बड़े आराम से, होशियारी के साथ बुझाना चाहिए। हमें जमाल को समझाना होगा, बड़े आराम से, मोहब्बत के साथ। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो अपनी दुनिया में वापस लौट आएगा। लेकिन मैं कब तक इंतजार करूंगी? वो दिन कयामत का तो नहीं होगा? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हैं बेगम? मेरी बेटी की उम्र गुजर रही है। जमाल की खातिर मैंने अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया है। आखिर कब तक? देखो बेगम, इसमें आखिर आरफा की मर्जी भी तो शामिल है। इसी नादान लड़की की वजह से तो मैं खामोश हूं। वैसे प्रोफेसर साहब, जमाल के बारे में मेरी राय बदलती जा रही है। क्या मतलब? एक पागल बाप की खिदमत करते करते वो लड़का खुद पागल हो गया है, और एक पागल मेरी बेटी का क्या ख्याल रख सकता है? प्रोफेसर साहब, एक दिन आपको मेरी बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ सुन लिया। एक दिन तो ऐसा होना ही था। वालेकुम अस्सलाम माय डियर भतीजे। कहाँ हो तुम ज़ीशान बेटा? हाउ आर यू? I'm fine, बैठो। शशांक, उस दिन जो आपने मेरे दोस्तों के लिए जरा कम ऑफ इट यार, क्या है? माय डियर सन, तुम्हारा चचा इन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखता। ये लो, इसमें 25,000 रुपए, और अगर तुम्हें मजीद पैसों की जरूरत पड़े मेरे पीछे तो मैनेजर क्रशी से
बिला झिझक मजीद पैसे मांग लेना, समझे? शर्माना नहीं। लेकिन जीजान, रखो यार, रखो इसे। मैं तो खुद ये चाहता हूँ बेटा कि तुम मेरे हवाले से पहचाने जाओ। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि तुम क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हो। वो क्या हाल है तुम्हारे क्रिकेट का? बस जीजान बहुत जोरों पे है। अनकरीब तुम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलोगे, इंटरनेशनल लेवल का। रियली जीजान? बस मुझे बाहर से वापस आ लेने दो, फिर तुम देखना। बड़ी बेचैनी से मुझे इंतजार होगा आपकी वापसी का। फिर देखिएगा आप कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। यू आर रियली ग्रेट जीजान, यू आर वेरी ग्रेट। ग्रेट? ग्रेट तो तुम भी हो बेटा, इसलिए कि तुम मेरे भतीजे हो। वैसे भी तुम्हारा चाचा कुछ ग्रेट लोगों से मिलने के लिए जा रहा है। सर, ये आपका कमरा है। Well, it's wonderful. सर, आप चेंज कर लें, फिर अगर आपको कहीं जाना हो तो गाड़ी आपको मिल जाएगी, बाहर अटेंडेंट खड़ा होगा। So nice of you. I'm sorry, I'm forgetting your name, Miss पर है मेरा नाम सर। Pearl. Miss Pearl, it's a beautiful name. वैसे आप ये बताइए प्लीज, थैंक यू। मिस पर्ल, के आपने मुझे देखते ही एकदम से कैसे पहचान लिया? आई मीन, मेरी कोई फोटोग्राफ थी आपके पास? सर, मिस्टर ग्रेट के इलाके में जब भी किसी मेहमान की आमद होती है, उसकी खुशबू हम तक पहुंच जाती है। बहुत खूब। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। खुशबू का आना तो बड़ी खुशहाइंद बात है। ये बताइए कि ग्रेट से मेरी मुलाकात कब होगी? सॉरी सर, मिस्टर ग्रेट। हाँ, एग्जैक्टली, आई मीन मिस्टर ग्रेट। जैसे ही हमें प्रोग्राम मिलेगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। मुझे
खुद उनके पास जाना पड़ेगा या वो बजाते खुद यहाँ तशरीफ लाएंगे? सॉरी सर, आप इतने ज़्यादा सवालात नहीं करेंगे क्योंकि हमें हर सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। हेलो, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बेगम साहबा? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे साहब की कोई इत्तला आई? जी नहीं। वैसे अगर मालिक को खास इंस्ट्रक्शन होगी तो फ़ोन आएगा, वरना ज़रूरी नहीं है बेगम साहबा। अच्छा, तुम कुरैशी से मिलाओ। आप प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। कुरैशी साहब, बेगम साहबा का फ़ोन। तुम्हारे साहब की कोई इन्फॉर्मेशन? अच्छा, जैसी कोई इत्तला मिले फ़ौरन मुझे फ़ोन करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम सब लोग कातिल हो, तुम कातिल हो तुम लोग। मिस्टर जमाल, इन्हें जल्द से जल्द गिद्दू मुंतकिल कर दें। मरीज को ज्यादा दिन तक बेहोश नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज कुछ दिन और। अगर इनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो आप जिम्मेदार होंगे।
बेटा बत्ती बंद कर दूं? नहीं अम्मी, आप सो जाएं, मैं बंद कर दूंगा। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह भी तो तुम्हें सवेरे उठना है। अम्मी, सुबह इंशाल्लाह मुझे मेरा पोस्टिंग ऑर्डर भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। अम्मी, मैं सोच रहा हूं कि कहीं मेरी ये पोस्टिंग बाबा के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। क्या मतलब? कैसी मुश्किल? यहां रहते हुए तो उनकी तीमारदारी की जा सकती है, लेकिन इतना दूर हॉस्पिटल में कौन रखेगा उनकी खैर खबर? लेकिन बेटा हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इतना दूर हॉस्पिटल में बाबा को दाखिल कराना, रोज रोज आना जाना, नई नई सर्विस है मेरी, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। लेकिन बेटा हम क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपने सारे काम अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए हैं, वही बिगड़ी आसान करने वाला है। बेटे होने के नाते से तुमने जो कुछ किया, ऐसी औलाद तो अल्लाह ताला नसीबों वालों को ही देता है। लेकिन बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सो जाओ, रात बहुत हो गई है बेटा, सो जाओ। ये रात ही तो खत्म नहीं हो रही अम्मी। उजाले की उम्मीद में नींदें ही उड़ गई है। कैसे सोऊं, कैसे कैसे? बाबा बाबा मुझे माफ कर देना। शुक्रिया बेटा। आरफा, तुम्हारे तो इम्तिहान खत्म हो गए। तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए अपनी खाला जान के यहाँ चली जाओ। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वैसे उसूली तौर पे तो इस वक्त हमारे घर के किसी फर्द को वहाँ होना चाहिए था। किससे कहूँ? बेटा तुम ही चली जाओ। फिलहाल तो मैं शौकत के घर जा रही हूँ। आप जीशान को साथ ले जाएं या आपको छोड़कर वापस आ जाएगा? क्या शौकत के यहाँ जाना बहुत जरूरी है? मुझे कहाँ टाइम मिलता है, सारी जिंदगी तो हो गई मेरा चूल्हा झूमते हुए। चूल्हा ही तो नहीं झोंका आपने। गैस और बिजली के दौर में जिंदा हैं आप। तमाम सहूलतें मैसर हैं आपको। क्यों सुबह सुबह मुझसे उलझ रहे हैं आप? मैं उलझ रहा हूं या बात को खुद ब खुद उलझा रही हूं? ईशान बेटा, ये तुम रेडिएटर में पानी चेक कर लेना। मैं अभी तैयार होकर नीचे आ रहा हूं। तुम क्यों गुमसुम बैठी हुई हो? चाय ठंडी यख हो चुकी है। क्या सोच रही हो? अब चाय में खाक मसा होगा। साइमा, बहन के लिए दूसरी चाय बना। अम्मी, खालाजान को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कितनी दफ़ा तुझसे कहा है कि वो आके हमारे साथ रह जाए। अम्मी, हद कर दिया आपने। कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ आके कैसे रह सकता है? और बीमार आपसे आके खुद कहेगा कि मेरी तीमारदारी करो। आप अगर वो मेरी बात नहीं सुनती तो बताओ मैं क्या करूं? जब बाबा को पसंद नहीं है तो आप शौकत अंकल के घर क्यों जाती हैं? आरफा, तुम मेरी बेटी हो, प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो। मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। तुम्हारे बाप का क्या है? सारी जिंदगी उन्होंने किताबों के ढेर के नीचे गुजार दी। दुनिया की उलझनों को तो मुझे सुलझाना है ना।
साइमा, चलो उठो और तैयार हो जाओ फौरन। भाभी, अगर आप भी हमारे साथ चलें शौकत अंकल के यहाँ तो। छेड़ेगा मुझे? नहीं आप ही, अपना मूड ठीक कर लें प्लीज, मैं नाराज मत हुआ करें। मैं नाराज नहीं हूँ, ठीक है मूड मेरा। श्योर? तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ वरना अम्मी को और गुस्सा आ जाएगा। अच्छा सुनो, ढंग से तैयार होके जाना, अच्छे कपड़े पहन के। ओके। डैड, सेठ इंजन वाला आ गया है। इंजन वाला दोस्तों की तरह नहीं आए, दुश्मन की तरह लाए गए हो। मैं तुम्हारे साथ ये कारोबार नहीं कर सकता सेठ। बस करोगे, करोगे इंजन वाला, करोगे। डैड से इनकार का मतलब है आउट। कुछ दिन पहले ये भी तुम्हारे जैसे लोग थे, इनकार ने इनको भी आउट कर दिया, क्योंकि डैड इज डैड, ऑलवेज डैड। मुझे उम्मीद है तुम इन पागलों की तरह कतरा कतरा मरना नहीं चाहोगे। फिर भी मैं तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूं, गौर से देख लो, परख लो कि इनमें कौन सा खूबसूरत ढांचा है। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा डैड। इंजन वाला, इतना मत चीखो कि तेरी आवाज ही बैठ जाए। जब तेरी आवाज ही नहीं रहेगी तो तू जिंदगी की भीख कैसे मांगेगा। आउट।